Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. रविवार को आप कार्यालय में इस्तीफे का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो तभी कुर्सी पर बैठेंगे जब जनता उनकी ईमानदारी पर मुहर लगाकर दोबारा उन्हें चुनेगी। उन्होंने ये भी कहा मनीष सिसोदिया भी सरकार में शामिल नहीं होंगे, बल्कि दोनों नेता गलियों में जाकर प्रचार करेंगे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं। महाराष्ट्र के साथ ही नवंबर में दिल्ली में भी चुनाव कराए जाएं। हम आगे बढ़े उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने रविवार को क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में, आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी उन्होंने, ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है। बता दें अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उस वक्त बड़ी राहत मिली थी जब कथित शराब घोटाला केस में केजरीवाल को सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की वो शर्तें क्या थी। पहली शर्त, अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकते हैं। दूसरी शर्त, किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करना जरूरी ना हो। तीसरी शर्त, अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी या बयान नहीं देंगे। चौथी शर्त, किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। पांचवी शर्त, इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। छठवीं और आखिरी शर्त ये थी कि जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।